हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। जैसा कि हम लोग अभी 3D पढ़ रहे हैं और 3D की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम 5-6 वीडियो कर चुके हैं, जो कि एक मैथ्स क्लास 12th के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। तो लाइंस हमने कंप्लीट कर लिया है कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस एंड हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स एंड हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं और आज हम इसी सीरीज का जो है 6ठा वीडियो करने जा रहे हैं, जिस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेन आखिर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लेन। तो जैसे कि ये आपको बोर्ड दिख रहा है ना, यू कैन सी दिस बोर्ड। ये बोर्ड अपने आप में क्या है, एक प्लेन है। आप जिस मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी क्या है, वो भी एक प्लेन है। आपके छत का सीलिंग, आपके रूम का जो फ्लोर है वो भी क्या है, एक प्लेन है। और आपका जो वॉल है, आपके जो वॉल्स हैं आपके कमरे के, वो क्या है, प्लेन है। तो प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। व्हाट इज प्लेन? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। कि प्लेन एक जो है ना समतल, एक तल होता है, ठीक है ना, एक समान तल होता है। तो प्लेन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो प्लेन का इक्वेशन समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वेक्टर में ले जाऊंगा। तो वेक्टर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। ये वेक्टर, ये आपका लाइन L1 है और ये आपका लाइन L2 है। लाइन L1 एंड L2 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या आप बता सकते हो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? पता है क्या होगा इसका डॉट प्रोडक्ट? सर यदि मैं इस L1 को वेक्टर L1 लिख लूं और लाइन L2 को वेक्टर L2 लिख लूं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि L1 वेक्टर L1 डॉट L2 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L2 कॉस थीटा। सर ठीक है, तो L1 डॉट L2 क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ L1 मैग्नीट्यूड ऑफ L2 कॉस थीटा। सर जब थीटा आपका 90 डिग्री हो, सर जब थीटा आपका 90 डिग्री हो तो सर कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है सर 0। और 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट क्या आएगा? तो सर रिजल्टेंट आएगा 0। हमें नहीं पता कि L1 का मैग्नीट्यूड क्या है, L2 का मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि L1 डॉट L2 जो है वो 0 ही होना है। क्यों? क्योंकि L1 और L2 यदि दो लाइन है और इसी को मैं वेक्टर मान लेता हूं तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मान के चलिए मैं यहां पर एक प्लेन बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका एक प्लेन है, एक सरफेस मान लीजिए, टेबल टॉप मान लीजिए आप, ABCD, ठीक है। ये एक टेबल टॉप है। इस टेबल टॉप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जैसा लाइन ड्रॉ करना है आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो या लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, इस टेबल टॉप पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, एक परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। इसी परपेंडिकुलर वेक्टर को क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका प्लेन है और इस प्लेन पर क्या है, एक नॉर्मल है, एक परपेंडिकुलर है। आप अपने कॉपी को देखो, कॉपी को बंद करो और देखो, वो आपका प्लेन है और उस पर पेन को ऐसे खड़ा कर दो, क्या है ये, नॉर्मल। यानी आपके प्लेन के ऊपर, आपका जो कॉपी है आपका प्लेन है, ये जो मेरा बोर्ड है ये एक प्लेन है, इसके ऊपर मैंने एक नॉर्मल खड़ा कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ आप, इस प्लेन में मैं कोई एक वेक्टर ले लेता हूं, कोई एक लाइन, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना हमारे पास, कितने वेक्टर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स में मैं कोई भी एक वेक्टर ले लेता हूं और उस पर ये परपेंडिकुलर डाल देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, इस वेक्टर का, ये जो परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है और ये जो दूसरा वेक्टर है प्लेन के ऊपर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? सर अभी तो आपने पढ़ाया, दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो बस यही कॉन्सेप्ट है प्लेन का इक्वेशन डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। ये हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं और मैंने स्ट्रेट लाइन में भी ये बातें आपको बताई हैं। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि सर दो वेक्टर
का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर हम क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे कॉपी करो, मैं इसे इरेज करता हूं। उम्मीद है आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, एक प्लेन लिया है ABCD। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट है। एक आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी मीन्स मनचाहा पॉइंट। हमें पता है कि हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो किसी इक्वेशन में XYZ ना हो ऐसा तो संभव नहीं है ना। जैसे लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं, वहां भी आपको XYZ दिख रहा था। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट मीन्स कोई भी पॉइंट, प्लेन का वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और एक पॉइंट हमें दिया होना चाहिए। ठीक है ना, एक पॉइंट हमें दिया होना चाहिए। प्लेन का इक्वेशन मैं जिस फॉर्म की बात कर रहा हूं वो है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, कि आपको प्लेन में कोई एक पॉइंट दिया हो, ठीक है ना, और एक नॉर्मल वेक्टर जरूर दिया हो। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन अ पॉइंट and a normal vector to the plane is given। ठीक है, ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन अ पॉइंट एंड अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज गिवन। बोलो सर ये समझ में नहीं आ रहा। अरे समझना ये है सिर्फ कि जैसे ये बोर्ड है आपका, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, उनमें से एक पॉइंट आपका वो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है। उस पॉइंट को हमने क्या बोला, XYZ। ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ठीक है ना, आर्बिट्रेरी मीन्स मनचाहा। और दूसरा, एक पॉइंट हमें दिया होना चाहिए, एक पॉइंट हमारे पास उस प्लेन में होना चाहिए। इट मीन्स उस पॉइंट से वो प्लेन पास होना चाहिए। उस प्लेन में ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, इस पर कोई एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट का रियल वैल्यू होना चाहिए। जैसे ये आर्बिट्रेरी XYZ है ना, इसी तरह एक रियल वैल्यू दिया होना चाहिए। तो हमारे पास जैसे कि हम एक वैल्यू ले लेते हैं अपने मन से, X1 Y1 Z1। ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर हम मान लेते हैं कि हमारा नॉर्मल वेक्टर जो है वो है AI BJ और CK है। AI BJ CK। ध्यान से देखिएगा, हम प्लेन का इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं, और उस इक्वेशन निकालने में हमारा एक आर्बिट्रेरी पॉइंट XYZ है जो हमेशा XYZ ही होगा, और दूसरा पॉइंट X1 Y1 Z1 है, और एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है N जो है AI BJ CK। सर अभी तो आपने सिखाया इस वेक्टर, ये जो वेक्टर, इसे मैं नाम दे देता हूं PQ। ठीक है ना, तो वेक्टर PQ हम निकालते हैं, वेक्टर PQ हम निकालते हैं। ठीक है ना, तो PQ नहीं QP निकालेंगे, क्योंकि PQ निकालेंगे ना तो फिर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। तो QP निकालेंगे, वेक्टर QP। क्या होगा वेक्टर QP? सर 2 पॉइंट दिया है तो वेक्टर निकालना बड़ा आसान है। X माइनस X1 I, Y माइनस Y1 J प्लस Z माइनस Z1 K। X माइनस X1 I, X माइनस X1 I, Y माइनस Y1 J, Z माइनस Z1 K। और एक नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं N। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है आपका? AI BJ CK। ये तो दिया हुआ है। और सर ये जो वेक्टर PQ है ना, ये नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है। मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल कहीं पर हो, कोई जरूरी नहीं यहां पर हो, कहीं पर ये नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर ही होगा। क्या? परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है ना, तब आप मुझे बताओ कि QP डॉट N इक्वल्स टू क्या होगा? 0। QP डॉट N क्या होगा? 0। तो चलिए इसे थोड़ा हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का एक छोटा सा वीडियो 36 सेकेंड्स का है। ठीक है, कि हम उसे कैसे जो है ना सॉल्व कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो हम डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आई का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसे ऐसा लिख दूं क्या? A इंटू एक्स माइनस X1,
a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि i का कॉफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ x माइनस एक्स वन है, प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन, b इंटू वाई माइनस वाई वन, प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। ये है आपका प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन क्या है? तो वेक्टर इक्वेशन तो दे ही रखा है, आप इसे पूरा का पूरा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, QP पूरा लिखो और n पूरा लिखो इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, ये वेक्टर इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में ijk नहीं होता है, वेक्टर इक्वेशन में आपको ijk दिखेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इक्वेशन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन को फिर से यदि समझे हम तो क्या है कि ये आपका ए बी सी जो है ये क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। किसी भी वेक्टर में आई जे के का कॉफिशिएंट वो वेक्टर यूनिट वेक्टर ना हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर होगा तो वो कॉफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, और ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो फिर डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन से। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है, प्लेन है। तो ठीक है, आप इसे जल्दी से कॉपी कर लो और फिर मैं एक सम कराता हूं आपको। तो उम्मीद है कि आपने वो कॉपी कर लिया होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 5 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2 3 -1। डरने की जरूरत नहीं है, ये 2 3 -1 जो है ना डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर टू द लाइन 2i 3j -1k। ये सिर्फ 2 3 -1 यहाँ लिख दिया है, ये एक वेक्टर है। मैंने बोला है कि हमें एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, ये प्लेन है हमारा, ठीक है। इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर जो है ये हमारे पास है 2i 3j -1k, ठीक है ना, ये हमारे पास है। और ये प्लेन जो है, ये इस प्लेन का एक पॉइंट क्या है, इस प्लेन का एक पॉइंट है आपका 5 to -4, 5 to -4 एक पॉइंट है। तो अभी तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा सर, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो ना, तो मैं यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूँ x y z, निकाले ये वेक्टर, ठीक है, निकालते हैं। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, तो ये मैं लिखूंगा आपका x माइनस 5i, x माइनस 5i प्लस y माइनस 2j, ठीक है, प्लस z प्लस 4k, ठीक है, z प्लस 4k। क्यों, x माइनस 5, y माइनस 2, z माइनस माइनस 4, z प्लस 4k डॉट, ये जो आपका नॉर्मल वेक्टर दे रखा है ना, क्या है ये 2i 3j माइनस 1k, 2i माइनस 1k इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, यही आपका रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, लगता है इसमें कोई रॉकेट साइंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, प्लेन में एक लाइन हमें चाहिए, ठीक है ना, और एक नॉर्मल चाहिए। ये हो गया प्लेन का छोटा सा एक लाइन, ठीक है, एक नॉर्मल वेक्टर सिंपल सा वेक्टर एक प्लेन में, और ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। जब मैं नॉर्मल वेक्टर बोलूँ ना तो समझिए कि प्लेन में किसी वेक्टर की बात कर रहा हूँ या प्लेन में किसी लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, तो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करना है साहब, तो आई जे के को हटाना है। मैंने बोला कार्टेशियन इक्वेशन में आई जे के नहीं होता, ठीक है। तो x माइनस 5 इंटू 2, तो इसे ऐसा लिख दें क्या, 2x माइनस 10, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 5 इंटू 2 2x माइनस 10, y माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3y माइनस 6 और z प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो माइनस z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा,
ठीक है, तो अब इसे मैं लिख दूं ऐसा क्या, 2x प्लस 3y माइनस जेड, और ये -10 -6 -4, तो ये हो जाएगा आपका -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं आप, तो क्या लिख सकते हैं इसे आप, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 20। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो आज हमने पहला कॉन्सेप्ट, इस वीडियो में सिर्फ हम पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, हाउ टू डिटरमिन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। अच्छा देखो, ये प्लेन है, मेरे पाम को प्लेन समझो आप, इस पर कोई परपेंडिकुलर है या फिर कोई लाइन है और इस पर प्लेन परपेंडिकुलर है, बात तो एक ही है ना, एक ही बात है ना। तो बस लाइन पे प्लेन परपेंडिकुलर या प्लेन पे लाइन परपेंडिकुलर हो, एक ही बात है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने तो बोला था कि परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन पे लाइन। अरे भाई, प्लेन पे लाइन हो या लाइन पे प्लेन हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो चाहिए एक नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर और एक पॉइंट। तो ये पहला फॉर्म है। मैंने इस फॉर्म से इसलिए शुरू किया ना कि आपको ये समझ में आए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और जब आप क्वेश्चंस करें ना एग्जाम में तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ समझ पा रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्या है, कि हमारा प्लेन कहाँ है और नॉर्मल कहाँ है। दिया है तो बहुत अच्छे ऐसे फाइन कर लेना है, नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर एक केस में आपको एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर हो प्लेन पर, और दूसरा प्लेन में एक लाइन चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टैलेंट ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।